हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह के बीच क्या अंतर है इसको समझेंगे। देखिए, हिंदू विवाह जो होता है वह एक संस्कार होता है। जैसे कि हिंदू विवाह में 7 फेरों के बाद जो है वह विवाह संपन्न होता है और हिंदू विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। लेकिन मुस्लिम विवाह एक संविदा के रूप में देखी जाती है। मुस्लिम विवाह को संविदा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक वैश्य संविदा की सारी आवश्यक शर्तों को मुस्लिम विवाह पूर्ण करता है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? संविदा कहते हैं। एक वैश्य संविदा की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं? 2 पक्षकार जो इसमें होता है, और दूसरा आपसी सहमति। आपसी सहमति जैसे आप सुनते हैं कबूल है, मतलब एक पक्षकार द्वारा कोई प्रस्ताव किया जाता है और दूसरा पक्षकार उसे स्वीकृत कर लेता है कबूल कह के, तो उसे हम क्या कहेंगे कि आपसी सहमति। प्रतिफल के रूप में मेहर की रकम जो होती है वह प्रतिफल के रूप में मानी जाती है। एक जूरिस्ट हैं विल्सन, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मेहर वह रकम है जो मुस्लिम पति के द्वारा अपनी पत्नी के शरीर के समर्पण के लिए दी गई रकम होती है। मतलब कि मुस्लिम पत्नी जो है अपने शरीर के उपभोग के बदले जो रकम प्राप्त करती है अपने पति से, उसे हम मेहर कहते हैं। इस वजह से मुस्लिम विवाह को संविदा कहा जाता है। और दूसरा अंतर है कि हिंदू विवाह में पत्नी अपने पिता के गोत्र को त्याग करके अपने पति के गोत्र को अपना लेती है, लेकिन मुस्लिम विवाह में ऐसा नहीं होता है। मुस्लिम विवाह में मुस्लिम पत्नी विवाह के बाद भी अपने पहले के विधिक अधिकारों को अपनाए रख सकती है। और तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर यह है कि हिंदू विवाह में एक से अधिक पत्नी रखना इल्लीगल होता है, अवैध होता है। लेकिन मुस्लिम विवाह में पति एक साथ 4 पत्नियों को रख सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में अंतर बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।